नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। लाइन सबको पता है, लेकिन लिखी तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट पर है। अब ट्वीट पर लिख तो दिया, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। अरे काल बिगड़ा हुआ है भैया, आप महाकाल के भक्त हैं, लेकिन आपका वर्तमान बिगड़ा हुआ है। मतलब महादेव भी बहुत खुश नहीं है, उनकी पूजा पाठ आपको कुछ और करनी पड़ेगी, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमको लगता है। तभी परिवार से बेदखल किए गए हैं, तभी पार्टी से निकाले गए हैं। कुछ गलतियां हुई हैं, अब वो गलतियां क्या हैं इसका विश्लेषण आपको ही करना है, क्योंकि जीवन आपका है, आगे का भविष्य आपका है और वर्तमान भी आपका ही है। तो इस वर्तमान में आप किधर दिख रहे हैं, इसी मुद्दे पर करेंगे आज हम चर्चा। आखिर कौन है वो जयचंद जिसने महाकाल के भक्त का काल बिगाड़ दिया? क्या होगा उस जयचंद का? क्या कभी वो सामने आएगा? और अगर जयचंद के बारे में तेज प्रताप को पता है, उनको पता है कि इस जयचंद ने मेरा भविष्य वर्तमान बिगाड़ा है, तो उस जयचंद को कब सामने लाएंगे, कब सजा देंगे? खाली ट्वीट पे लाइनें लिख देने से ज़िंदगी नहीं चलती। ट्विटर पुत्र का खिताब अखिलेश यादव को ऐसे ही मिलता रहता है। अगर आप ज़मीन पर नहीं दिखेंगे तो शायद आपको भी मिल जाएगा। मेरी अपनी राय नहीं है, ये जो आज की परिस्थितियां आपके साथ हैं उसको मिला के कुछ कमेंट्स, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये बात मैं कह रहा हूँ। तो इसी मुद्दे पे करेंगे चर्चा कि महाकाल के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, शिवलिंग को पकड़ के जल चढ़वाते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद खैर वहाँ भी विवाद साथ में ही लेकर गए, लेकिन उसके बाद फिर वीडियो डालते हैं पूजा करते हुए गेरुआ कपड़ा पहनकर। काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त है महाकाल का। महाकाल के इस भक्त का काल तो बाद में बिगाड़ेगा, जयचंद ने बिगाड़ दिया बहुत कुछ। तो क्या होगा, भविष्य क्या दिख रहा है आपको? भविष्य मुझे लगता है कि उन्होंने महादेव के हाथ में छोड़ दिया। और उन्होंने जो पहली लाइन लिखी कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, तो कहीं ना कहीं वो जो पहली लाइन थी वो जयचंद के लिए ही थी, जो भी उनके नज़रों में है कि जो इस तरीके का काम करेगा उसको महादेव जवाब देंगे। तो जो साफ तौर पर तेज प्रताप इस टाइम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि पार्टी, परिवार और चुनावी जो टाइम चल रहा है, ऐसे में उनको जब अलग कर दिया गया है तो वो लगातार अपने ट्वीट के जरिए ही अपनी बातों को रख रहे हैं। चाहे वो अभी उनका काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना हो, रील बनाना हो और उस पर कार्रवाई हो जाना, उन्हीं पे उल्टा पड़ गया है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम उनका जो काल है, जो कहते हैं ना भूत भविष्य काल, ये सब वर्तमान काल, वो सब भारी पड़ गया है उन पे, और इसलिए वो महाकाल के दरबार में है कि कम से कम आप तो बचा लीजिए, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। यही सब करके वो उस जयचंद को भी जवाब दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। और उन्होंने ये बात कई बार अपने परिवार को समझाने की कोशिश की है, चाहे अपने माता पिता को, तेजस्वी यादव को, कि अपने पार्टी में उन लोगों से बचो जो हमारे परिवार में फूट डाल रहे हैं। जैसे कि संजय यादव से माना जाता है कि वो तेजस्वी के बहुत करीब है, उनके सलाहकार हैं, तो उनसे तेज प्रताप से नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं दो भाइयों में भी इस चीज़ से दरार आ जाती है कि उनका ही जो बहुत खास हो उसकी आप सुन रहे हैं, भाई की ना सुन रहे हैं। तो ये जवाब तेजस्वी के लिए, ये पोस्ट मुझे लगता है खासतौर पर तेजस्वी जयचंद के लिए ज़्यादा है कि आप लोग प्लीज़ समझो और आंखें खोलो, क्योंकि ये टाइम इलेक्शन का है। अभी अगर कुछ नहीं कार्रवाई होती है तो फिर इलेक्शन के बाद उनके पास करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। कुछ रह नहीं जाएगा? क्यों? गेरुआ पहने हुए हैं, संन्यास तो ऑप्शन हमेशा है। संन्यास का ऑप्शन तो हमेशा है, और वो ऐसे भी बोलते हैं कि दिन दुनिया से आगे की चीज़ों में, तो एक ऑप्शन तो हमेशा है आपके पास, वो सबको पता है। क्या लग रहा है, गेरुआ पहन लिए हैं, सच बोल रहे हैं, पूरा सच कब बोलेंगे? खाली ऐसे डराते रहेंगे इशारों इशारों में? काम मतलब काल उसका बिगाड़ देगा जो चांडाल का काम करेगा, और काल उसका नहीं बिगाड़ पाएगा जो महाकाल का भक्त होगा। गेरुआ पहन लिए हैं। अरे भाई, आप राजनेता हैं, जिसने आप पे आरोप लगाया, जिसने आपके साथ खेल किया, आप उसके साथ खेल करोगे, सार्वजनिक करोगे उसको। अनुष्का वाली पूरी कहानी सामने लाओगे ना, क्या है सच। एक शेयर कर दिया फोटो, उसके बाद वो AI जनरेटेड है, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, सब कुछ तो गड्ढम गड्ढ आप ही ने कर रखा है। अब इस गड्ढम गड्ढ को सुधारने के लिए आप किसी को जयचंद बना देंगे, चलिए बना दिया आपने, और बनाने के बाद उसको सामने भी नहीं लाएंगे, ना अनुष्का पे सच बोलेंगे, ना जयचंद पे सच बोलेंगे, खाली इशारों इशारों में मंदिर मंदिर घूमकर अपनी कहानियां कहते रहेंगे इशारों में। उससे क्या होगा?
नहीं, वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। तेज प्रताप अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। अब उनका वर्तमान काल भले ही थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन भविष्य को लेके उनमें आश्वस्ति दिख रही है कि महाकाल सब ठीक करेंगे। ठीक है, तो जो वर्तमान खराब चल रहा है वो बुद्धिमानी से काम ले रहे हैं मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा बयानबाजी में इधर उधर पढ़ने के बजाय वो अपना दैव दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जहाँ से उनको थोड़ी सी चर्चा बटोर सकते हैं वो बेस्ट जगह है वहाँ, जहाँ थोड़ा विवाद कम है। तो राजनीतिक रूप से सीधे सीधे कुछ बोलेंगे तो उस पर विवाद ज़्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है कि वो इस टाइम को पास होने के का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये समय पास हो जाए, ये मेरा टफ टाइम है। रही बात जिसको जयचंद वो कह रहे हैं, बहुत खुल के भी पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं। तो जयचंद की जहाँ तक बात है कि अभी उनका बस चल नहीं रहा है। बस चलता तो आप तेज प्रताप को देखिए, पिछले कुछ समय के ट्वीट्स उनको देखिए उठा करके, चाहे जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनके, अन्य सोशल मीडिया पोस्ट हैं उन पे देखिए, तो वो खुद को विक्टिम की तरह पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तो मैं तो शिकार हो गया, ठीक है, और बहुत सुनियोजित तरीके से जाल बिछा करके मुझे फंसाने की कोशिश हो रही। तो इसलिए वो जयचंद का बार बार रट लगाते हैं जयचंद के नाम की। तो मुझे लग रहा है कि बस उनका मकसद यही है कि भाई थोड़ा विवाद भी ना हो, चर्चा में भी बने रहें। उसके लिए उन्होंने सर्वोत्तम रास्ता जो हो सकता था उनकी समझ से मुझे नहीं लगता है कि निकाला है, और फिलहाल वो इस फेज के पास होने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो मुखर हो जाएंगे। मतलब नवंबर के बाद शैलेंद्र जी के अनुमान और आकलन के मुताबिक वो नवंबर चुनाव के बाद ही फ्री होंगे, उनका अच्छा समय तभी आएगा। और तेजस्वी को संदेश जो देना चाह रहे हैं, शायद तेजस्वी तक पहुँचे, लेकिन तेजस्वी उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, आरजेडी को लीड कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे जगदानंद से नाराज़ थे तेज प्रताप, जगदानंद सिंह इस बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, इनकार उन्होंने खुद ही किया है। संजीव से नाराज़ हैं, अब तेजस्वी के ऊपर है कि संजीव को अपने साथ रखेंगे या हटाएंगे, क्या करेंगे, भाई प्यारा या अपना यार पुराना प्यारा है। तो कुछ चर्चाएं चलती रहेंगी। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जगदानंद सिंह का कद इतना बड़ा है, पार्टी में उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको लालू यादव समझते हैं, तेजस्वी भी समझते हैं। इसलिए जब इन्होंने अपनी जिद पकड़ी, अच्छा वो बड़े स्ट्रिक्ट आदमी भी हैं वो जगदानंद सिंह, तो लालू यादव ने इनको साइड हटने का इशारा किया कि भाई तुम शांत रहो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आप जिसको जयचंद कह रहे हैं, अभी तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की बागडोर है, अगर उनको ये लग रहा है कि नहीं वो बहुत उपयोगी है, ठीक है, तो फिर वही बात आ जाती है कि सारी लड़ाई जो है ये राजनीतिक विरासत है, तो लड़ाई आगे की होनी चाहिए, पीछे जाने की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो उनको ये लगता है कि ये इसमें रोड़ा बन रहे हैं, इसमें परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई कोई भी पार्टी का जो प्रमुख होगा वो पहले पार्टी के बारे में सोचेगा, तो पार्टी के बारे में सोचेगा तो जो लगेगा कि उसे परेशानी हो रही है उसको तो साइडलाइन करेगा। और ऐसे भी राजनीति में कहा जाता है कि दोस्त थोड़ा दूर रहे चलेगा, दुश्मन बहुत पास होने चाहिए, कि क्या कर रहे हैं दिखता है। हाँ, तो मामला यही है कि ये जयचंद कह रहे हैं, लेकिन वो जयचंद तब तक बना रहेगा जब तक पार्टी को उसकी ज़रूरत महसूस होती रहे। तो जयचंद आपके हिसाब से है, अनुमानों के मुताबिक या आकलन के मुताबिक या विश्लेषण के मुताबिक वो पार्टी या परिवार के लिए उपयोगी है, या जहाँ भी है वो उपयोगी है, इसलिए उसको जयचंद आप समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो जयचंद अकेले तेज प्रताप के लिए ही है कि सब जगह के लिए? जयचंद तो सबका नुकसान पहुंचाता है ना, केवल अपना फायदा देखता है, ऐसा कोई जयचंद है? हाँ, जिस हिसाब से तेज प्रताप यादव कह रहे हैं तो उनकी नज़रों में तो ऐसा ही होगा जो तेज प्रताप यादव का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं अगर बात करें तेज प्रताप यादव की, तो फिर उनकी हमेशा से एक बेबाक वाली इमेज मैंने देखी है। फिलहाल वो संयम बनाए हुए हैं, शायद हो सकता है कि वो ये वाला फेस जो है चेंज करने की चेंज होगा जब उसके बाद वो जयचंद जो भी है उसका पर्दाफाश करेंगे। पर हाँ, जयचंद तेज प्रताप यादव जिन्हें कहना चाह रहे हैं, जिनको उन्होंने बोला है, वो अभी यही लगता है कि तेज प्रताप यादव को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो
तेज प्रताप यादव जी क्या करेंगे? संन्यास लेंगे, गेरुआ पहनकर बिहार चुनाव के बाद वापस परिवार और राजनीति को संभालेंगे, या जयचंद अनुष्का सबका खुलासा करके कुछ और छीछा लेदर करने वाले हैं? अभी इन सारे सवालों का जवाब आना बाकी है। और कब तक मिलेगा? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। और तेज प्रताप के जो ये ट्वीट आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है? सोचकर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा।